स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से जनरल हिंदी और एसे यानी सामान्य हिंदी निबंध का पेपर यहाँ पर देखेंगे। आज ही कंडक्ट हुआ है यूपीपीसीएस बीईओ मेंस का ये पेपर है। अभी इससे पहले जीएस का पेपर हमने डाल दिया है। आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम ग्रुप पर, जो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ से, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसको ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर आप पेपर देख सकते हैं। ये पीडीएफ में हमने दे दिया है। जिनको वीडियो नहीं देखना है, खाली पेपर देखना है, वीडियो ये पीडीएफ आप यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप इसको ज्वाइन करके रखिए यूपीपीसीएस की सारी ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। हमने पेड ग्रुप चलाया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में यूपीपीसीएस बीईओ मेंस की तैयारी के लिए, जीएस और हिंदी का। और आप हमारे कमेंट्स पढ़ सकते हैं बीईओ में, जैसे जैसे हमने काफ़ी सारे प्रश्न करवाए थे जो डायरेक्टली देखे गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीईओ मेंस का जो हमारा ग्रुप है, और 27 सितंबर को ये मैंने प्रश्न करवाया था कि संधि की परिभाषा लिखिए, संधि के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करिए। इसी से मिलता जुलता 90% मिलता जुलता प्रश्न आया 10 सितंबर में। साथ ही हमने 9 सॉल्व्ड टेस्ट सीरीज करवाई थी। उसमें जो है ये 20 नंबर का प्रश्न फंसा है डायरेक्टली। आप देखेंगे कि ये प्रश्न संख्या 2 है, ये टेस्ट नंबर 5 का है, हमने करवाया था। इसमें आपसे पूछा गया था कि कार्यालय आदेश और अधिसूचना में जो है आप अंतर स्पष्ट करिए और दोनों का उदाहरण दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन 20 नंबर में आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप चाहे तो इसको टैबुलर बना करके कर सकते थे, चाहे यहाँ पर पैराग्राफ में पहले अंतर लिख दिया गया है कार्यालय आदेश और अधिसूचना में, और फिर इनका दिखा दिया गया है फॉर्मेट। तो इस तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टारगेट ग्रुप काम करते हैं। अगर केवल आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके हमारा मटेरियल सीरियसली रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आप सिलेक्शन के काफ़ी पास पहुंच जाते हैं। खैर, अब पेपर पर आ जाते हैं। ये 200 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, अधिकतम अंक इसके 200 थे, और जो है 150 नंबर का यूपीपीसीएस मेंस में आता है, और मेंस में 100 नंबर की कन्वेंशनल आती है। तो अब तक का सबसे कठिन या फिर सबसे अलग तरह का हिंदी पेपर आप यूपीपीसीएस का मान सकते हैं। इसमें सबसे पहले गद्यावतरण है। गद्यावतरण में वही जो बेसिक प्रश्न होते हैं वो इसमें दिए हुए हैं। बेसिक प्रश्न पूछे गए थे कि पहले तो आप इसमें सहजात वृत्तियों को जो डिस्कस करा गया है इसकी व्याख्या करिए। अभी मैं टोटल आपको पेपर दिखा रहा हूँ, डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। कुछ प्रश्न यहाँ पर हम सॉल्व करवा देंगे आपको। मूल भाव को संक्षेप में लिखना था यहाँ पर, तो संक्षेप अगर वर्ड आ गया है, मूल भाव का संक्षेप यानी लगभग संक्षेपण पूछ रहे हैं आपसे। आपको दिए गए पैराग्राफ का 1/3 करना था। ठीक, और फिर उचित शीर्षक इसको देना था। शीर्षक हमने काफ़ी सारे करवाए थे। आपको कहा गया था कि अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो पहले और आखिरी की लाइनों में शीर्षक मिल जाता है। ये सब चीज़ें हमने ग्रुप में डिस्कस करी थी। ठीक है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। एक रेखांकित है सबसे नीचे, और रेखांकित यहाँ पर एक और है। ठीक है, ये रेखांकित अंशों की व्याख्या करना था। सहजात वृत्तियाँ अनजान की स्मृतियों को ही कहते हैं। उसके बाद कार्यालय आदेश और अधिसूचना में जो आपको अंतर स्पष्ट करना था, ये आपका 20 मार्क्स का प्रश्न जो हमने आपको करवाया था टेस्ट सीरीज नंबर 5 में, डायरेक्टली ये यहाँ पर है। और संधि किसे कहते हैं, संधि के भेदों को उदाहरण लिखिए, वो हमने आपको दिखाई दिया कि हम ये करवा चुके हैं, अपने पेड ग्रुप में लिखवा चुके हैं इसका आंसर। और ये जो आपको हमने लगातार करीब मैंने 16 सेट ऐसे दिए थे जिसमें 200 ट्रांसलेशन के प्रश्न होते थे। जिन लोगों ने उसको सीरियसली किया है, आराम से आप यहाँ पर निकाल ले गए होंगे। थोड़ी भी दिक्कत आई होगी तो कम से कम जो है इसमें 8 और इसमें 8 मार्क्स आसानी से अचीव किए जा सकते थे। ठीक है, तो पहले अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा था। वाक्य दिया था कि कृपया मुझे अपना मत रखने का अवसर दीजिए, तो इसका ट्रांसलेशन बन जाएगा प्लीज़ गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू फर्निश माई ओपिनियन। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा महोदय आपके आदेश पर उचित कार्रवाई की जा रही है, अप्रोप्रिएट एक्शन इज बिंग टेकन ऑन योर ऑर्डर सर। ये हो जाएगा, इसके करीब आपने लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक, उसके बाद 2.5 नंबर का एक ट्रांसलेशन था। उसके बाद है कि बच्चों के उचित विकास के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था आवश्यक है। जानबूझकर 2 बार उचित डाला गया है कि अगर आपने एक ही वर्ड लिख दिया दोनों के लिए तो कट जाएगा। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते थे। मेरा कहने का मतलब है कि उचित और इस वाले उचित के लिए 2 अलग अलग आपको अप्रोप्रिएट वर्ड लेने थे इंग्लिश के। ठीक है, यदि इतिहास किसी राष्ट्र की जीवनी है तो साहित्य उस राष्ट्र की आत्मकथा होती है। एक कहावत है अंग्रेजी में, इसी को हिंदी में कर दिया है। इफ़ हिस्ट्री इज़ अ बायोग्राफी ऑफ ए नेशन देन लिटरेचर इट्स ऑटोबायोग्राफी। ये है यहाँ पर। उसके बाद आपको करना था हिंदी में अनुवाद। दिस सूप इज़ एब्सोल्युटली डिलीशियस, तो शोरबा अत्यंत स्वादिष्ट है। सूप को शोरबा कहते हैं, ये आपने कच्चे धागे पिक्चर अगर देखी होगी तो आपको पता होगा। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द बेसिक रूल्स ऑफ अ कंट्री, संविधान का आशय किसी देश के मौलिक नियमों से है। वी वर इम्प्रेस्ड बाय द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द स्टाफ, तो हम कर्मचारियों के व्यावसायिक कौशल, अगर आपने व्यावसायिकता भी लिख दिया तो मेरे हिसाब से ठीक है। वैसे अप्रोप्रिएट यहाँ पर व्यावसायिक कौशल है या व्यवसाय कौशल होगा। ठीक है, व्यवसाय कौशल
से प्रभावित हुए थे। ठीक है, व्हेन नेचर फेल्स आर्ट फिनिशेस द जॉब, यानी कि जब प्रकृति असफल होती है तो कला वह कार्य पूर्ण करती है, पूरा करती है। इस तरीके से आपको करना था। अगर आपने इसके आसपास ट्रांसलेशन किया है तो मेरे हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। और ये शुद्ध अशुद्ध वाला था, इसमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना था। पेपर आसान नहीं था, यूपीपीसीएस के पेपर से अगर आप कंपैरिजन कर लें तो ये वाले जो प्रश्न थे 2 गुना तक कठिन थे। ठीक है, पेपर जो है, अगर कोई यूपीपीसीएस मेंस 2020 की तरह सोच के गया था कि ये वाले प्रश्न सारे इजी होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ठीक, जैसे यहाँ पर पूछा है कि आप जो है बहुप्रचलित एक एक पर्याय लिख दीजिए केवल। अब लोगों को एक एक भी नहीं सूझ रहे थे। अनरत का मतलब क्या होता है? मिथ्या या झूठ। कलत्र पूछा था, कलत्र का हो जाएगा पत्नी या भार्या। अमर्ष का होता है क्रोध या कोप। कृषाणु का तो पता ही होगा आपको, आग, अनल, अग्नि। और अजीर का हो जाएगा आंगन। ठीक, इस तरीके से आपको करना था। वाक्यों को शुद्ध करना है, किसी भी तरह से उसे बुलाओ, तो यहाँ पर हो जाएगा किसी तरह भी उसे बुलाओ। ठीक, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, सामर्थ्य यहाँ पर गलत है। यहाँ पर जो संज्ञा की गलती है, यहाँ पर होनी चाहिए सामर्थ्य। ठीक, उसके बाद दो मित्रों के झगड़े का हेतु नहीं समझ में आया, दो मित्रों के झगड़े का कारण नहीं समझ पड़ता। उसके बाद है कि उसे भारी मार पड़ी। भारी गलत विशेषण है, यहाँ पर होगा बहुत। उसे बहुत मार पड़ी। यह असली बसरा का मोती, ये मेरे हिसाब से बहुत कम लोग कर पाए होंगे। इवन मतलब ये बहुत स्पेसिफिक था, ये मुझे नहीं आ रहा था और बहुत मैंने सर्च किया। एक्चुअली ये टर्म ही गलत है, बसरा कुछ नहीं होता है, बसरे का मोती होता है। यह बसरे का असली मोती है, ये एकदम करेक्ट है, ये होना चाहिए था। ये अगर आप ये मोती वगैरह के बारे में नहीं जानते थे तो ये तो आप नहीं कर पाए होंगे, बाकी आपने कर लिए होंगे यहाँ पर। उसके बाद 15 नंबर में मुहावरे पूछे गए थे। मुहावरे जो है काफ़ी डाइवर्स हैं। अगर आप यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग जो बुक्स आती हैं यूपी में उनसे पढ़ना पड़ेगा। पीएन पांडे जी की किताब, हरदेव बाहरी जी की, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति सोच रहा है कि किसी भी एक कोचिंग के नोट्स, चाहे हमारे हों चाहे किसी के भी, अगर आप एक जगह के नोट्स पढ़ के सारी चीज़ें अटैम्प्ट कर लेंगे तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। काफ़ी डाइवर्सिटी है। वैसे हमने सारे बुक्स के कंपाइलेशन दिया था मुहावरों का, इस पर वीडियो बना हुआ है। जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉलो करते हैं, यूपीपीसीएस के पेपर में कठिनाई नहीं महसूस करते हैं, नए सब्सक्राइबर्स को आप बताइए ये सब। तो ये सब पूछा गया था यहाँ पर। 9 दिन चले 2.5 कोस। ठीक है, एक तो करेला तुझे नीम चढ़ा, यानी बुरे पर और बुरा, घड़ों पानी पड़ना। ठीक है, और का वर्षा जब कृषि सुखाने, जैसा कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, ये सब पूछा गया था। इसमें आपको वाक्य प्रयोग करना है और इसका अर्थ लिखना है। अर्थ के 1 नंबर होते हैं, वाक्य प्रयोग के 2 नंबर होते हैं जनरली। ठीक है, इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना था। संधि किसे कहते हैं? संधि वाला जो है, इसमें आपको सबसे पहले संधि की परिभाषा एक चाहिए थी। स्वर संधि के सारे भेदों को आप बता सकते थे और उसका विच्छेद करके दिखा सकते थे। अगर स्वर संधि के भेदों की परिभाषा नहीं भी आपको पता है तो मेरे हिसाब से विच्छेद जरूर करके दिखाना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, निबंध की अगर हम बात कर ले, निबंध हमने करवाए थे, आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। साहित्य और समाज का हमने करवाया था, साहित्य और जीवन मूल्य से आप जोड़ करके देख सकते हैं उसको। साहित्य समाज या फिर साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य और जीवन करके हमने करवाया था बहुत पहले, उससे आप इसमें देख सकते हैं। और ये कोविड-19 और भारत की तैयारी, इस तरीके से हमने करवाया था, आप उसको वैश्विक संदर्भ में जोड़ के कर सकते थे। पर्यावरण असंतुलन भी हमने करवाया है, पर्यावरण संरक्षण भी करवाया है, असंतुलन भी करवाया है। और जो है ऑनलाइन शिक्षा पर भी हमने ये करवाया है। डायरेक्ट कोई ऐसे नहीं है, अगर कोई सोच रहा है डायरेक्ट किसी के आए तो नहीं, हमारे भी डायरेक्ट ऐसे नहीं आए, लेकिन हमने इतने ऐसे लिखवाए थे कि पूरा आप मैटर यहाँ पर यूज़ कर सकते थे। साहित्य पर 2 ऐसे हमने करवाए थे, उसको आप रिलेट करके ये वाला, और कोविड-19 और भारत की तैयारी के नाम से जो करवाया था ये वाला, आसानी से अटैम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने ऑनलाइन शिक्षा पर तैयार किया था, जो कि बहुत जो है करंट में न्यूज़ में था, लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपजे थे, जूम और कई सारे, और साथ ही साथ चुनौतियां और संभावनाएं क्या, चुनौतियां जो हैं प्राइवेसी की है। ठीक है, संभावना क्या है कि एक्सेसिबिलिटी की है, एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा रही सस्ते इंटरनेट के द्वारा और सब्सिडीज़ के द्वारा। चुनौतियां प्राइवेसी की है, सिक्योरिटी की है, और जो है अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का इशू है, क्योंकि वेबकैम जो है लगभग हर चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, और कौन इसको मॉनिटर करता है, इस पर सरकार का नियंत्रण या फिर सरकार की नई गाइडलाइंस आनी चाहिए। ठीक है, बीओ मेंस के जितने भी अभ्यर्थी रहे हैं, चाहे पेड वाले हों हमारे मेंबर्स, चाहे फ्री वाले हों, आप हमको बताइए कि बीईओ की इस जर्नी में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्या आपका रोल रहा है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है। इस पर्टिकुलर पेपर की तैयारी में दिसंबर 2019 से नोटिफिकेशन आने से लेकर कई बार एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद प्रीलिम्स और फिर मेंस में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने क्या आपका लगातार योगदान किया है, ऑनेस्टली सभी को बताइए, कमेंट सेक्शन में हमको लिख करके बताइए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।